हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी के एपिसोड नंबर 38 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था, यह युलजिन यांग से कहता है क्या मेरे यहाँ पे आने का कोई रीजन नहीं होगा, क्या मैं यहाँ पे किसी रीजन से नहीं आया होगा, क्या तुम ये कहना चाहते हो क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। और वैसे यंग लीडर तुम्हारा भी तो बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जबकि यांग भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जबकि यहाँ पे यह युलजिन आगे की तरफ गुजर जाता है और कहते जाता है कि देखो लगता है कि जैसे हम दोनों का जो रीजन है वो बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, ना हम एक दूसरे को बताने वाले, तो यहाँ पे मिलकर बात करके कोई फायदा नहीं है, हमारा अपना टाइम वेस्ट करे। चलो छोड़े ये सबको। यह युलजिन आगे चले जाता है पर हमारा यल तक उसे कहता है कि हाँ तो यहाँ पे क्यों जा रहे हो। तो रोकने की कोशिश करता है पर हमारा यह युलजिन होता है वो रुकता नहीं और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पैथेटिक हो, जैसे तुम बचपन से हो वैसे कि आज भी हो। चुनावों से कहता है चुनावों चलो मेरे को तुमसे कुछ बात करनी। चुनाव भी कहता है यस एसोसिएशन लीडर मैं आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो कह रहा होता है एसोसिएशन लीडर पता नहीं, और आप अपनी जो मार्शल सेवेंस को सपोर्ट स्क्वाड है उसको लेके आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या यहाँ पे आप मेरे लिए तो नहीं आए होगे। जबकि यंग उसकी बात को कट करते हुए मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि युलजिन से एक्सपेक्ट किया था कि वो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, और वो यहाँ पे ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर का एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा सन है। युल तक पे ज्यादा वो ध्यान भी नहीं देता। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वो युल तक से या फिर बोल सकते हो युल तक जो है। इसके बाद जो सीन होता है वो थोड़ी देर बाद का होता है जब पे मर्चेंट पैलेस के अंदर जो होता है यंग सारी चीजों को देख रहा होता है। उसके साथ युल तक, हारेओंग, युल ताइशेक वो सभी अंदर होते हैं। और हारेओंग ने वो किताब पकड़ी होती है जिसपे युलजिन की उसके रैंक लिखी होती है जो कि रैंक 15 होती है। वो सन कल्ट का रैंक 15 नंबर का मतलब पावरफुल बंदा है। ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर का वो एल्डेस्ट सन है और साथ ही इंचार्ज भी है उसकी फोर्स का जिसका नाम है वाइट मार्शल सेवन सपोर्ट लीडर, सॉरी सपोर्ट स्क्वाड का मतलब लीडर है वो। युल ताइशिक जो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है रैंक 15। ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, वो 30 का भी नहीं लगता और देखो जरा उसकी रैंक 15 है, जो बहुत ज्यादा ही जीनियस बात होती है। जबकि युल हारेंग कह रही होती है ब्लड आर्ट पैलेस जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखो तो जरा वो यहाँ पे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को इकट्ठा करे, भला ये यहाँ पे क्यों करे पता नहीं। यांग जो होता है वो बोलना शुरू करता है कि पैलेस मास्टर या युलजिन वो। फिर जब यांग जो होता है युल तक की तरफ देखता है तो कहता है युल तक क्या हुआ, क्या तो यहाँ पे गुस्से में युल तक कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम यहाँ पे, बस मुझे ये समझ नहीं है कि तुमने ये अचानक से क्यों पूछा, या आखिर तुम्हारा मतलब क्या था, मतलब तुम पूछना क्यों चाहते हो। जबकि यांग कहता है नहीं उसका कोई रीजन भी नहीं था, बट युल तक कहता है ये क्या है यार, यहाँ का एटमोसफेयर बहुत ज्यादा टेंस हो चुका है, चलो लगता है जैसे हमें यहाँ पे ये सब खत्म करना चाहिए। जबकि यहाँ पे यांग कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम ही सबसे ज्यादा टेंस है, बोल सकते हो सबसे ज्यादा, कि हमारा जो युल तक है वो यहाँ पे बात नहीं करना चाहता है। बस ये यांग हमारा यही कहता है तुम ही हो जो कि इस बारे बात नहीं करना चाहते। जबकि ये युल तक कहता है ब्लड आर्ट पैलेस के जो मास्टर है वो यहाँ पे रैंक नंबर 2 पे आते हैं, और रैंक नंबर 2 पे जो आते हैं वो मेरे फादर है, और क्योंकि मैं उनकी कंकुबाइन का सन हूँ इसी वजह से मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता और मेरे को बिल्कुल ऐसा समझा जाता है मैं नॉर्मल। और वैसे भी ये सन कल्ट में पूरी तरह से एक नॉर्मल चीज है, और मेरी फैमिली ने, मेरी खुद की फैमिली ने मेरे साथ बहुत ज्यादा अजीब किया। पर यहाँ पे जो मेरा ओल्डर ब्रदर था उसने मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीट किया, वो बिल्कुल ऐसा समझता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे कंकुबाइन का सन को बहुत ज्यादा एक भाई की तरह ट्रीट करता, बहुत ज्यादा अच्छा ख्याल रखता था, और साथ ही में उसने मेरे को मार्शल आर्ट सिखाई जिससे मैं बेहतर बन सकूं। जबकि यांग मन में सोच रहा होता है जी यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे देखो तो इसकी मार्शल आर्ट तो इसके पास कुछ है भी नहीं, जो तो लगता है इसको पंच करना भी नहीं आता। और यहाँ पे जो युल तक होता है बहुत सारी बातें करता है कि उसका जो ब्रदर है वो हमेशा युल तक के बारे में सोचता है और युल तक की बहुत ज्यादा अच्छा चाहता है, पर युल तक ने बहुत ज्यादा टाइम को बर्बाद किया, फालतू लाइफ को ऐसी फालतू चीजों में निकाल दिया, जिसकी वजह से उसका भाई जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है युल तक को लेके। जबकि ये मन में सोच रहा होता है फिर से यार कि ये क्या है, मैं ये और भी नहीं सुनना चाहता, अगर इसे फिर से बोला तो मैं इसको पीट दूंगा यहाँ पे। युल तक कह रहा होता है मैं टाइम इसीलिए बर्बाद करता था क्योंकि मैं यंग लीडर यानी पुराना वाला जो माचुंगसो है उसके साथ जाके टाइम बर्बाद करता था, किसी मोटल में बोल सकते हो, ऐसी जगहों में वैशाओं में जहाँ पे लड़कियां होती है, और उसमें पैसे बर्बाद कर दिया करता था। और क्योंकि इस सब में हमारे यंग की भी बातें आ रही होती है, जो कि यंग है नहीं वो माचुंगसो है, तो इसी वजह से यंग को शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है और वो कह रहा होता है कि मैं ये सुनना नहीं चाहता। जबकि युल तक कह रहा होता है यंग लीडर मुझे लगता है कि आप पहले से भी बहुत ज्यादा बदल चुके हो, आप पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हो और यहाँ पे सबका भला चाहते हो। पहले तो आप कुछ भी नहीं देखा करते थे, हमेशा बुरदल में वैशाह में यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद किया करते थे, पर जरा देखो अब आप बहुत ज्यादा बदल चुके हो। अब मेरे को लगता है कि आपके साथ रहने के बाद शायद मैं भी यहाँ पे डिफरेंट बन जाऊँ और एक अलग ही पर्सन बन जाऊँ, शायद मेरा जो ब्रदर है वो भी यहाँ पे मेरे को अलग नजरिए से देखे। कि यंग ब्लड आर्ट पैलेस के बारे में ही सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा अजीब है, इसके बारे में थोड़ी गौर करनी होगी। तक कहता है ब्लड आर्ट पैलेस के जो मास्टर है उनकी जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मर्चेंट पैलेस के साथ है, के ताल्लुकात यहाँ पे एस्कॉर्ट एस्टेब्लिशमेंट टीम के साथ है जो कि मर्चेंट पैलेस की टीम है। कि यंग कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो लगता है जैसे ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर साथ ही मर्चेंट पैलेस के मास्टर इन दोनों का यहाँ पे कनेक्शन है। अगर इन दोनों का कनेक्शन है इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम साइड पे हैं। कहता है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ पे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतने ज्यादा हम बेहतर से सब चीज को जान पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे साइन को ढूंढे जिससे हमें पता चले कि वो क्या हमारे खिलाफ है या फिर
सिर्फ अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं या फिर वो हमारे खिलाफ जाते हैं, तो यहाँ पे हम अपना सामना करने के लिए कुछ चीजें ढूंढते हैं, मतलब हम पे पूरी तरह से रेडी होते हैं। अगर वो यहाँ पे हमारा अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जो हमारा यंग होता है वो कहता है युलतक से, चलो मतलब युलतक से नहीं सभी से कहता है कि चल ठीक है, चलो लगता है बहुत ज्यादा देर ही हो चुकी है, तुम सभी को यहाँ पे आराम करना चाहिए, आज का दिन यहाँ पे खत्म होता है। और फिर वो राइट नाउ कहते हुए यहाँ पे सबको बोल देता है, जबकि युलतक जाने को तैयार नहीं होता और वो कहता है सॉरी मास्टर, आप यहाँ पे क्या कह रहे हो यंग लीडर। जबकि युलतक शिक्यूल हारोंग लेके उसे वहां से चले जाते हैं। यंग हमारे चुन सीमन के बारे में सोच रहा होता है। चुन सीमन वही है यानी कि मर्चेंट पैलेस का मास्टर चुन सीमन। उसको एक नेम दिया गया है, सॉरी निक नेम दिया गया है, जिसका निक नेम है ग्रेट मनी चेजिंग डीमन करके। 7 कल्ट पैलेस मास्टर में से ये भी एक पैलेस मास्टर है जो कि बहुत पावरफुल है यू नो। और इसकी जो रैंक है वो 12 है। अगर इसकी लेवल को देखा जाए तो ये सुप्रीम पेनिकल स्टेज में है। यही कहता है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ वो मर्चेंट पैलेस और साथ ही प्लीजर पैलेस है, और इनकी इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मैं इनको नहीं जानता, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसी जरूरत का सामान है जिनकी मुझे इन सभी से मिल सकता है, और इसी वजह से मैं इनको जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और यही वजह है कि म्यूरियम यूनियन के अंदर सिर्फ मार्शल आर्ट सेक्ट ही नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स भी हैं, एस्कॉर्ट एस्टेब्लिशमेंट और साथ ही मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, साथ ही ड्रिंकिंग एस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे कनेक्शन वगैरह। म्यूरियम यूनियन की कनेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि बहुत ज्यादा ही है। डीमन कल्ट के अंदर यहाँ पे जो मर्चेंट पैलेस है और साथ ही प्लीजर पैलेस है, ये दोनों ही सबको एक तरह से मोनोपोलाइज कर रहे हैं। मेरे पास एक सबसे बड़ा हुक्म का एक है, वो है यहाँ पे यंग लीडर का, यानी कि मैं अभी जो मेरा जो टाइटल है वो यंग लीडर का है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीजें ठीक चल पा रही है। अगर देखा जाए चुन सीमन के बारे में, क्योंकि मर्चेंट पैलेस का मास्टर है चुन सीमन, तो अगर वो मेरी साइड पे आ जाता तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। अगर वो नहीं आता तो फिर तो सारी चीजें मेरे हाथ से निकलने वाली है। चुन सीमन जो कि अभी ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर की साइड पे है, जिसका यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट तो नेक्स्ट यंग लीडर ही बनना है, बोल सकते हो लीडर बनना है पूरे डीमन कल्ट का। और उसके कोई ना कोई तो एम्बिशन होगी जो कि वहाँ पे वो पूरा करना चाहता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो चुन सीमन है वो मेरे साइड पे आ जाए। प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे पास अभी उस चुन सीमन को देने के लिए कुछ नहीं है। चुन सीमन को जब तक मैं कुछ ऑफर नहीं करूंगा जब तक वो मेरे साइड पे आएगा नहीं है। ये एक तरह से डील है, अगर उसको अपनी साइड पे लेना है तो उसके साथ तो कुछ ना कुछ ट्रेड तो करना ही होगा। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मर्चेंट पैलेस का जो मास्टर उसको कम्प्लीटली अपनी साइड पे ले लूँ। यहाँ पे एक बंदा अंदर की तरफ आता है और ये बंदा चुन बाई रैंक होता है जो कि इंचार्ज होता है स्क्वाड लीडर का, सॉरी स्क्वाड लीडर होता है पर ये इंचार्ज भी होता है वही स्क्वाड का। यंग लीडर से कहता है कि यंग लीडर मैं यहाँ पे रिपोर्ट लेके आया हूँ, मैं यहाँ पे बस ये बताने के लिए आया हूँ कि जो हमारे पैलेस मास्टर है उन्होंने यहाँ पे सारी चीजों को खत्म फिनिश कर लिया है, और अभी के लिए वो इतना सारा उन्होंने काम खत्म कर लिया, तो मिलने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। जबकि यही कह रहा होता है कि ये क्या है, तुम्हारा चेहरा इतना बदल कैसे गया बाई रैंक, तुम तो बहुत ज्यादा अलग लग रहे थे जब मैं तुमसे यहाँ पे पहली बार मिला था, जब हम थोड़ी देर पहले मिले थे तो बहुत ज्यादा अलग लग रहे थे, तुम्हारा चेहरा कैसे बदल गया। बाई रैंक यहाँ पे सॉरी बोलने लगता है और कहता है सॉरी यंग मास्टर आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, अगर मेरी यहाँ पे कोई बात बुरी लगी तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, इसमें को यहाँ पे माफ कर दी। जबकि यंग सोच रहा होता है, लगता है तो वाकई में आप ह्यूमन मास्क का यूज किया था। एक ह्यूमन स्किन मास्क होता है जिसकी वजह से आप अपने चेहरे को ढक सकते हो, बोल सकते हो चेहरे को बदल सकते हो, तो वही होता है। और इसके साथ ही वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज गुड बाय बाय।